वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 2 की शुरुआत में लुकई सीवत के बारे में ऑनलाइन कुछ न्यूज़ देखकर कहती है डीन सीवत का बॉडीगार्ड है। थारा भी उसे देखकर कहता है ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। लुकवई कहती है हम कल ही तो उससे मिले थे। थारा कहता है लगता है कहीं और भी मिले हैं बहुत टाइम पहले पर पता नहीं कब। लुकवई कहती है उसका आखिरी नाम ज़रूरी है। मैराटन तो अंकल सॉन्गन के दोस्त का नाम था ना। पूरा नाम क्या था उसका? खुन आकर कहता है माइकल मैराटन। क्यों, क्या हुआ? लुकवई उसे न्यूज़ दिखाती है जिसे देखकर वो गुस्से से घर की ओर चला जाता है। वहीं केट कहती है तुम्हारे डैड के बारे में बुरा हुआ और पैसे मैं दे दूंगी। सीवत कहता है रहने दीजिए, मेरे डैड ने आपको और अंकल सिंगान को दोस्त माना था। अगर वो यहाँ होते तो वो भी ऐसे ही करते, तो चिंता मत करिए। रेस्क्यू टीम के लिए सब्सिडी समझ लीजिए। माइल्ड कहती है बहुत ही हैंडसम और खर्च भी बहुत करता है। केट कहती है तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया? कार कैसा हादसा हो गया था। सीवत कहता है हाँ, खुन और सबने मेरी हेल्प की। केट कहती है क्या तुम खुन से मिले थे? सीवत हाँ कहता है। केट पूछती है उसने क्या कहा? कार कहता है उसे अभी कुछ भी पता नहीं है। सीवत पूछता है क्या कुछ बात है? पन बताने लगता है पर केट उसे रोक देती है और कहती है ध्यान रखो, खुन आए तो बता देना। पन जाने लगता है पर तभी खुन गुस्से से कार से उतरकर घर की ओर आता है। पन कहता है वो आ गया है। खुन आकर सीवत को पकड़कर कहता है तुम्हें क्या चाहिए? सभी उसे शांत करवाने की कोशिश करते हैं। थारा खुन को रोकता है। खुन कहता है तुमने उसकी हेल्प की ये पता होने पर भी ये उस माइकल का बेटा है। सीवत कहता है तुम मेरे डैड के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो? उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? खुन सीवत को मारने लगता है पर थारा के रोकने पर वो उसे पंच मार देता है। केट उन्हें झगड़ा करने से रोकती है। खुन कहता है निकल जाओ यहाँ से। केट कहती है तुम उसे नहीं निकाल सकते। खुन कहता है मैं हत्यारे के बेटे को यहाँ नहीं रहने दूंगा। केट कहती है उसने रेस्क्यू टीम के लिए दान दिया है तो वो यहाँ पर रह सकता है। खुन कहता है मेरे डैड के हत्यारे के बेटे का साथ दे रही हो। केट कहती है वो दोनों अलग हैं, तुम सीवत को पास से नहीं जोड़ सकते हो, उसे कुछ पता नहीं है और वैसे भी माइकल की मौत हो चुकी है। खुन कहता है उसे मेरे हाथों से इस दुनिया से जाना चाहिए था, ना कि ऐसे। केट कहती है ये पास्ट है, जब हमने दोबारा होमस्टे खोला था तुमने कहा था तुम अतीत को बीच में नहीं आने दोगे। मुझे पता है तुम ये नहीं भुला सकते पर सीवत को अभी यहाँ रहना है। खुन कहता है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। केट कहती है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक तो वो रह सकता है ना। खुन कहता है आपने बदला लेने से मना किया था पर अब मुझे ये सब कुछ सहने को कह रही हो फिर से। आप मेरे डैड की मौत का दर्द बुला सकती हो पर मैं नहीं बुला सकता। खुन वहाँ से चला जाता है। सीवत कहता है प्लीज़ कोई बताएगा मेरे और उसके डैड के बीच में क्या हुआ था। वहीं खुन नहाते हुए सीवत के साथ बिताए टाइम को याद करता है और जो केट ने उसे कहा था वो भी याद करके वो बहुत ही गुस्सा होता है। दूसरी ओर लुकवई सीवत को नई पट्टी लगाती है। सीवत कहता है आपने बहुत ही अच्छे से पट्टी लगाई है। माइल्ड कहती है वो डॉक्टर जो है। लुकवई कहती है पर मैंने वो काम छोड़ दिया था रेस्क्यू टीम में आने के लिए। थारा कहता है खुन की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो गर्म स्वभाव का है। सीवत कहता है कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। थारा कहता है तुम्हारे और उस लड़के के बीच क्या प्रॉब्लम है? तुम साथ में यहाँ पर आए थे, क्या उसने सच में तुम्हें हर्ट किया है? तो मैं वरिड हूँ वो कुछ और भी कर सकता है। सीवत कहता है मैं श्योर नहीं हूँ पर डीन अब खतरा है तो सब संभल कर रहिएगा। वो बॉक्सिंग और हथियारों में माहिर है, उसे मेरा बॉडीगार्ड बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। पन कहता है देखते हैं वो कार से कैसे बचेगा। कार कहता है चुप रहो। थारा कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सभी थारा की ओर देखते हैं। थारा कहता है वो मेरी माँ के दोस्त का बेटा है तो मैं उसका ख्याल रखूंगा। केट कहती है मैं दूसरे होमस्टे से बात करती हूँ। थारा कहता है उसे चोटिल होने पर आप उसे यहाँ से खुन की वजह से भगा कैसे सकती हो? केट कहती है मैं नहीं चाहती कुछ और प्रॉब्लम्स हों। थारा कहता है वो यहीं रहेगा, मैं उसका ख्याल रखूँगा। केट कहती है ये मेरा फैसला है। थारा कहता है आपको अपने बेटे की बात सुननी चाहिए, ना कि अपने भतीजे की। केट कहती है एक और कार तैयार करो। थारा कहता है सीवत यहीं रहेगा। तो वो साइड में बने एक घर में चले जाते हैं। केट कहती है खुन ने बहुत ही कुछ सहा है। सीवत कहता है मैं समझता हूँ ये कैसे फील होता है। खुन को लगता है उसके डैड की मौत का मेरे डैड से कुछ लेना देना है। तो क्या आप बता सकती हो क्या हुआ था? केट कुछ भी नहीं बताती। सीवत कहता है मैं यहाँ पर ट्रैम्पलिन को ढूंढने आया हूँ, मुझे खुन की हेल्प चाहिए। केट कहती है खुन को लगता है सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, अगर यहाँ रहना है तो ट्रैम्पलिन का नाम भी उसके सामने मत लेना, मुझसे वादा करो। सीवत वादा करता है। उसके बाद खुन बहुत गुस्से में होता है तो वो चीज़ों को फेंकना शुरू कर देता है। पन और माइल्ड उसकी ओर देखते रहते हैं। पन कहता है क्या सीवत की वजह से परेशान हो? मुझे उस पर तरस आता है, उसने अपने डैड को मरते हुए देखा और न्यूज़ में सब डिटेल में बता रहे हैं। माइल्ड कहती है सीवत को बताना, मैं अस्पताल में बात करके आई हूँ। खुन कहता है अपने आप जाकर बता दो। खुन बाहर जाकर सीवत की ओर देखता है। सीवत से कुछ भी काम अच्छे से नहीं हो पाता।
उसके बाद खुन बकेट में बर्फ़ डालकर लेकर जाता है। वहीं सीवत बर्तन में पानी डालने लगता है। कौर सीवत का सारा सामान लेकर आ जाता है। थारा कहता है क्या पैर साफ करने लगे थे, मैं हेल्प कर देता हूँ। सोच कम करने के लिए बर्फ़ डालो। सीवत कहता है मुझे बर्फ़ नहीं मिली। थारा कहता है ये डाल लेते हैं। वो बर्फ़ डालता है और सीवत के पैरों को पानी में रखता है। वहीं खुन स्माइल करते हुए आता है, पर सीवत और थारा को साथ में देखकर वो गुस्सा होता है और वो पानी फेंकता है जो जाकर पन के ऊपर पड़ जाता है। वहीं थारा सीवत के लिए खाना भी लेकर आया होता है। सीवत कहता है आप भी साथ में खा लो, तो वो साथ में बैठकर खाना खाते हैं। रात को खुन पन को डोर बंद करने को कहता है। खुन सोचता है केट ने कहा था उसने अभी अपने पिता को खोया है और उसके पीछे कितने गुंडे पड़े हुए हैं, क्या तुम्हें उस पर तरस नहीं आता। वहीं सीवत को सोते हुए बुरा सपना आता है जब उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ था। उसका डैड उसे वहाँ से जाने को कहता है, पर सीवत मना कर देता है। उसका डैड कहता है त्राम्बलिंग को ढूंढना, उससे तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा। सीवत कहता है मुझे छोड़कर मत जाइए। उसका डैड उसे दूर कर देता है। सीवत कहता है ये सब मारिया और आइसुन की वजह से हुआ है। सीवत के हाथों से आग निकलती है और उसकी आंखों का रंग लाल हो जाता है। चारों तरफ आग लग जाती है। सीवत नींद में चिल्लाता है। चीख सुनकर खुन भागकर उसके रूम की ओर आता है, पर डोर नहीं खुलता। खुन सीवत को डोर खोलने को कहता है, पर जब कुछ देर तक डोर नहीं खुलता तो वो जोर से उसे खोलने लगता है। तभी सीवत डोर खोल देता है तो खुन बेड पर जाकर गिर जाता है। खुन कहता है चिल्ला क्यों रहे थे। सीवत कहता है मुझे अपने डैड के बारे में सपना आया था जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। खुन सीवत का फीवर चेक करके कहता है तुम्हें तो बुखार है। खुन कुछ लेने चला जाता है। वो दवाई लेकर आता है। सीवत दवाई को खा लेता है। खुन कहता है शर्ट उतार दो। सीवत उतारने लगता है, पर वो नहीं उतार पाता तो खुन इसकी हेल्प करता है। सीवत को बॉडी साफ करते हुए पेन होती है तो खुन उसे साफ कर देता है। खुन कहता है अपनी पैंट्स उतारो। सीवत बहुत ही चौंक जाता है। खुन कहता है तो मैं साफ़ कैसे करूँगा तुम्हें। सीवत पूछता है क्या तुम सीरियस हो। खुन उसकी पैंट्स उतार देता है। सीवत बहुत ही शर्माता है। खुन कहता है शर्मा क्यों रहे हो। सीवत कहता है मैं नहीं शर्मा रहा और मैं अपने आप को यहाँ पर खुद साफ़ कर लूँगा। खुन कपड़े निकाल कर सीवत को पहना देता है। सीवत कहता है ध्यान से पहनना, तो खुन सीवत को शर्ट पहनाता है। वो उसके पहले कपड़ों को बकेट में डाल देता है। अपना नेकलेस उतार कर वो सीवत के हाथों में रखकर खुन कहता है ये शिवलिंग का पेंडेंट है, इसमें दर्द को दूर करने की पावर है, पर अगर तुम यकीन नहीं करते हो तो। सीवत कहता है मैं यकीन करता हूँ। तो खुन सीवत के हाथ को पकड़ता है और वो सीवत को आंखें बंद करने को कहता है। दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें अपना पास्ट दिखाई देने लग जाता है जब वो साथ में थे। खुन आंखें खोलकर सीवत को पूछता है तुमने क्या देखा। सीवत बताने लगता है, पर वो केट के किए हुए वादों को याद करता है तो वो कहता है मैंने कुछ नहीं देखा। खुन हाथ छोड़कर नेकलेस को पहन लेता है। सीवत उसे यहाँ पर रहने देने के लिए शुक्रिया कहता है। खुन कहता है तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक रहने दिया है, पर अगर कोई मुसीबत बढ़ाई तो मैं यहाँ से निकाल दूंगा। सीवत कहता है ठीक है। खुन सब चीज़ें लेकर चला जाता है। अगली सुबह सीवत नींद से जागता है। उसे ज़रा भी दर्द नहीं होता तो वो चलकर देखता है उसकी टांग और हाथ भी ठीक हो जाते हैं, जो रात को उसने नेकलेस पकड़ा था उसकी वजह से। तभी बाहर से आवाज़ें आती हैं। सीवत बाहर जाकर देखता है। कौर और बाकी सब दौड़ रहे होते हैं। थारा कहता है अपने पैर पर ज़्यादा भार मत डालना। तभी खुन उसे कहता है भागने पर ध्यान दो। खुन सीवत की ओर देखता है। सीवत हाथ पर दर्द होने की एक्टिंग करता है। उसके बाद आंटी लेक कहती है अगर ओल्ड क्लाय जल्दी चिकन ले आता तो खाना जल्दी बन जाता। अंकल लेक कहता है मेरी कार ख़राब हो गई थी वरना मैं जल्दी आ जाता। तभी सभी वहाँ से भागते हुए जाते हैं। माइल्ड कहती है तेज भागो वरना मैं तुम्हारे पैसे काट लूँगी। अंकल हंसते हैं। भागने के बाद लुकवे और कौर साथ में फ़ाइट करने की प्रैक्टिस करते हैं। खुन और तारा साथ में फ़ाइट की प्रैक्टिस करते हैं। हथियारों का इस्तेमाल करना सीखते हैं। फाइट में खुन जीत जाता है। पन कहता है कौर आप बहुत ही अच्छे हो। कौर कहता है लड़की से जीतने में क्या मान करना। थारा कहता है अगली बार फिर से रीमैच करेंगे। खुन कहता है जब तुम चाहो। आंटी लेक खाना लेकर आती हैं। लुकवे कहती है इतना टाइम क्यों लगा आपको। आंटी लेक कहती है ये क्ले चिकन लेट लेकर आया था तो टाइम पर कैसे बन जाता, इसलिए तुम सबको वेट करना पड़ा। अंकल लेक कहता है अब शिकायत करना बंद करो। आंटी लेक सबको देखकर कहती है वो नया लड़का कहाँ पर है। केट कहती है वो रहा। आंटी लेक कहती है क्या तुम वही लड़के हो जिसके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। सीवत कहता है हाँ। आंटी लेक उसे हक करती हैं। अंकल के कहता है बहुत हुआ और वो सीवत को कहते हैं यहाँ रहो तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। माइल्ड कहती है आंटी लेक ने हमारे लिए फ्राइड चिकन बनाया है, इसे गर्म स्टिकी राइस के साथ खाकर देखो मज़ा आ जाएगा। सीवत कहता है मैं ट्राई करता हूँ। खुन सीवत की ओर ही देखता रहता है। सभी सीवत को खाना देते हैं। सीवत खुन की ओर देखता है और फिर घर की ओर। सीवत जाने लगता है। केट पूछती है कहाँ पर जा रहे हो। सीवत कहता है मैं बाथरूम जा रहा हूँ। सीवत घर की ओर जाता है।
खुन उसे जाते हुए देखता है। सीवत घर में जाकर बाहर देखता है कि सभी वहाँ पर हैं, तो वह सभी चीज़ों को देखने लग जाता है। एक फ़ोटो को देखकर वो कहता है अंकल सोंगान की होगी। खुन की फ़ोटो को देखकर वो कहता है ये फ़ोटो में भी चिड़ा रहता है। वो बॉक्स खोलकर देखता है, दराज खोलकर देखता है। एक दराज से एक बॉक्स होता है जिसमें खुन का नेकलेस पड़ा हुआ था। सीवत उसे लेकर जाने लगता है, पर खुन आकर कहता है मेरे रूम में क्या कर रहे हो। नेकलेस को देखकर खुन उसे वापस मांगता है, पर सीवत मना करके कहता है कल रात तुमने सेंस किया था ना, मुझे त्राम्बलिंग में लेकर जाओ, मुझे उसके डोर को खोलना है। खुन कहता है ये बकवास है, उस शहर को ढूंढना बंद कर दो, इसे वापस दे दो। खुन छीनने की कोशिश करता है, पर सीवत उसे किक मारकर भाग जाता है, पर खुन उसे पकड़ लेता है। सीवत कहता है मुझे उस शहर को ढूंढना है। खुन कहता है नेकलेस वापस दे दो। सीवत कहता है मुझे छोड़ दो, मैं अपने आप पर कंट्रोल खो रहा हूँ, पर खुन उसे नहीं छोड़ता। सीवत के हाथों से आग निकलती है। खुन के माथे पर उसे एक निशान दिखता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।